भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां अक्सर सभी को झूठी या मनगढ़ंत लगती है। उनका मानना होता है कि इंसानी दुनिया में भटकती आत्माओं का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए इनसे जुड़ी हर घटना काल्पनिक ही होती है। यहाँ तक कि कथित तौर पर सच्ची घटनाएं भी मानव मस्तिष्क को यह मानने के लिए राजी ही नहीं कर पाती कि सच में हमारे आसपास रूहों का डेरा होता है। कई ऐसी फिल्में भी बन चुकी है जो ये दावा करती है कि इनमें दिखाई जाने वाली घटनाओं का काल्पनिकता से कोई वास्ता नहीं है, वे पूर्ण रूप से हकीकत पर आधारित है। लेकिन फिर भी हम इन्हें बस मजाक के तौर पर ही लेते हैं, बगैर ये सोचे कि ऐसी घटनाएं वास्तविक भी हो सकती है। आज तक हमने बहुत से किले, डरावनी जगहों और म्यूजियम्स के बारे में सुना है जिनमें भूतों का वास होता है, लेकिन आज आपको ऐसी रहस्यमयी गुड़िया की कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसने आज तक न जाने कितने लोगों की जानें ले ली। इस रहस्यमयी गुड़िया की कहानी इतनी डरावनी और अजीबोगरीब है कि इस पर वर्ष 2013 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी द कंजूरिंग भी बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका लिनेटर के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियोस को आसानी से देख सकें। एनाबेले डॉल के नाम से जाने जाने वाली इस रहस्यमयी और डरावनी गुड़िया की कहानी की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई, जब एक माँ ने एक एंटिक सी दिखने वाली गुड़िया को अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर उपहार के तौर पर दी। उसकी बेटी डोना नर्सिंग कर रही थी, जिसके चलते उसका परिवार और वह एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त अनंगी के साथ रहा करती थी। डोना उस गुड़िया को अपने कमरे में ही एक कोने में सजा के रखती थी। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्त ने उस डॉल के बारे में अजीब और डरावना एहसास अनुभव किया। उन्होंने ये नोटिस किया कि गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदल लेती है। यह सिर्फ एक शुरुआत भर थी, आगे क्या क्या होना बाकी था इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। बाद में हालात यह हो जाते हैं कि जब डोना कॉलेज से वापस अपने कमरे में आती है तो वह डॉल सोफे पे या कुर्सी पे या फिर पास ही के कमरे में बैठे हुए मिलती, जबकि बाहर से दरवाजा भी बंद मिलता था। इसके बावजूद भी वह दूसरे कमरे में कैसे चली जाती थी इसका पता डोना नहीं लगा सकी। डॉल को लाने के कुछ महीनों में ही हालात और भी अजीब हो गए, क्योंकि डोना जब वापस कमरे में आती तो उसे चमड़े के कागज पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलता। यह आश्चर्य की ही बात है कि चमड़े के कागज उसके अपार्टमेंट में कहीं थे ही नहीं, जिनका मिलना बहुत ही डरावना अनुभव था। इसके बाद भी डॉल की डरावनी हरकतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रात जब डोना के पूरे परिवार वाले सो गए तो बाद में डोना की माँ ने डॉल की पीठ और सीने पर खून के छिंटे देखे। तब अंत में आहत होकर उन्होंने आत्मा से बात करने वाले व्यक्ति की मदद से पता लगाया कि इस डॉल में एक बच्ची एनाबेले की आत्मा है, जो उसी जगह मरी थी जहां पर उनका अपार्टमेंट बना हुआ था। इतना सब सुनने के बाद भी डोना ने उस व्यक्ति की बात को अनसुना कर डॉल को हमेशा के लिए अपने पास ही रखना चाहा। डोना के परिवार में एक लू नाम की लड़की भी रहती थी, जिसको वह गुड़िया शुरू से ही डरावनी लगती थी। एक रात को लू ने अचानक उठकर सबको यह बताने की कोशिश की कि उस डॉल ने लू का गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन डोना ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि उसने शायद रात को बुरा सपना देख लिया होगा, लेकिन अगली ही सुबह ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ गए। उस घटना के अनुसार दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रही थी, तभी उनको डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई दी, जबकि डोना उस समय घर पर भी नहीं थी। वे दोनों डरते डरते जैसे ही कमरे में पहुंची, डॉल ने लू पर उछलकर हमला कर दिया, जिससे लू की शर्ट फट गई और उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव भी हो गए। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो गया कि सच में इस गुड़िया में कोई शैतानी आत्मा ही है, जिसे छुटकारा पाने के लिए डोना ने फादर हेगन से मदद ली। हेगन को जब यह सब शापित आत्मा का मामला लगा तो उन्होंने डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया, जिन्होंने इस मामले की तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एडवर्ड वोरेन और रीटा वोरेन को बुलाया। वे दोनों एक्सपर्ट्स उनके घर वालों से लगातार पूछताछ करके इस नतीजे पर पहुंचे कि जो भी हो, यह कोई सामान्य गुड़िया नहीं है, इसमें जरूर किसी शैतानी आत्मा का वास है। उस घर को उस शापित आत्मा से मुक्त कराने के लिए फादर कुक उस घर में भूत प्रेत से छुटकारा पाने की क्रिया करवाते हैं, और वे दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उस गुड़िया को अपनी गाड़ी में रखकर साथ ले जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ही है कि गाड़ी में गुड़िया के रखे जाने के बाद जब वे रवाना होते हैं, तब किसी मोड़ पर आने के बाद गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद हो गए, जिससे गाड़ी टकरा गई। लेकिन दोनों एक्सपर्ट जैसे तैसे बचे।
बाद में उस गुड़िया पर जादुई पानी डाला, तब जाके वह गुड़िया शांत हो सकी। इस डरावनी गुड़िया के इतने सारे कारनामों को देखने के बाद अंत में उसे ऑकलैंड म्यूजियम के एक बॉक्स में रख दिया गया। माना जाता है कि उस बॉक्स को जादुई मंत्रों से बंद किया गया है, जिससे वह गुड़िया उस बॉक्स से बाहर नहीं आ सकती। और हुआ भी वही, उस बॉक्स में रखने के बाद उस गुड़िया में फिर कभी कोई हलचल नहीं देखी गई। लेकिन वोरेंस इसके बाद भी उस गुड़िया को एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति म्यूजियम देखने आया था, तो उसने उस गुड़िया की कहानी सुनकर उसका मजाक बनाया और उस बॉक्स के सामने जाकर हंसने लगा। लेकिन वोरेंस ने उनको ऐसा करने से मना किया और उस व्यक्ति के नहीं मानने पर उसको म्यूजियम से बाहर कर दिया गया। बाद में वोरेंस को यह पता चला कि उस व्यक्ति के यहाँ से निकलने के कुछ ही घंटों बाद पास ही के हाईवे पर रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कारण का भी ठीक से पता नहीं लग पाया। यही वजह है कि यह गुड़िया सच में इतनी भयानक है कि जिस बॉक्स में से बंद किया गया है उसके बाहर चेतावनी के तौर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसे खोलने की कोशिश भी ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लौटेंगे ऐसे ही और अद्भुत वीडियोस के साथ। धन्यवाद।